नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णुवे नमः। दर्शकों, साथियों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही दिन बाद एक नवीन वर्ष नवीन संभावनाओं एवं नए अवसरों एवं उम्मीद के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले वर्ष में भी दिखेगा। यदि आपके भी मन में ऐसे यक्ष प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा दशा एवं नवीन ऊर्जा से अपने जीवन को भर देना चाहते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के इस यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ कन्या राशि के तमाम दर्शकों के सम्मुख उपस्थित हूँ वर्षफल 2022 लेकर के। साल 2022 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा? साल 2022 को अपने राशि के अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या करें? साथ ही साथ दर्शकों, एक बात और बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर है। नया साल आने वाला है। यदि आपके पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली ना हो तो आप हमारे संस्थान से अपनी 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली 5 साल के फलादेश के साथ व जो भी आपकी महादशा चल रही होगी उनके फलादेश के साथ आपको रत्न कौन सा सूट करेगा, इन सभी चीज़ों के साथ अपने ईमेल, व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करिए और आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। कोशिश कीजिएगा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ़ोन कॉल करिएगा, अन्यथा आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। एक बात और बता दें कन्या राशि के जातकों, वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। खास करके प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो अप्रैल के बाद राहु का स्थान परिवर्तन प्रेम में पड़े जातकों को अपने जीवन में समस्याएं दे सकता है और इन समस्याओं से आपको दो चार होने की आशंकाएं बन रही हैं। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए साल 2022 मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपके कैरियर में भी इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। विशेष रूप से मंगल देव का जब गोचर होगा तो नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं, आप लोगों को अपार सफलता दिलाएगा। आर्थिक जीवन में वर्ष की शुरुआत में अनुकूल योग का निर्माण हो रहा है, परंतु बावजूद इसके आपको हर प्रकार की फिजूल खर्ची से बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं यदि आप छात्र हैं तो शुरुआती कुछ महीनों को छोड़ करके शेष महीने आपको इस वर्ष सफलता देने वाला रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में भी परिस्थितियां यूँ तो सामान्य रहेगी, लेकिन शनिदेव का खास प्रभाव आपकी राशि पर होने से इस वर्ष आप कई पारिवारिक समस्याओं से खुद को घिरा हुआ पाएंगे। साथ ही ये वर्ष सेहत के लिहाज से आपको सामान्य फल देगा। खासतौर से शुरुआती और मध्य भाग के दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की परेशानियां हैं कन्या राशि के जातकों। अब चलते हैं विस्तार पूर्वक आपका राशिफल जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरियर राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि के जातकों, कैरियर राशिफल 2022 की बात करें तो धन से जुड़े मामले में मिश्रित परिणाम मिलेगा। साल के प्रथम माह यानी जनवरी में जब मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश होगा, इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव को दृष्ट करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही जातक अपने कैरियर में उन्नति पाने में सक्षम होंगे। इस नववर्ष का जनवरी, मार्च और मई का महीना नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही जातकों के लिए सबसे अधिक उत्तम योग दर्शा रहा है। आप लोग जॉब नहीं करते थे तो किसी बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब लग सकती है। साथ ही साथ आप किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। फाइनेंस से संबंधित विभागों को आप लोग जो है मतलब संभाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अधूरे पड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करेंगे और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति होगी। इसके अलावा साल की शुरुआत से अप्रैल के अंत तक शनिदेव आपके पंचम भाव और अप्रैल के अंत से आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में नौकरी बदलने का विचार उत्पन्न होगा। हालांकि आपको इससे जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय विशेष सोच विचार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अप्रैल से सितंबर के मध्य नौकरी में कोई बड़ा बदलाव आने का योग बन रहा है, क्योंकि इस दौरान कर्म फलदाता शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर होने के कारण वे वहां से जुलाई माह तक
आपकी यात्राओं के तृतीय भाव को दृष्ट करेंगे। इसके साथ ही खास तौर से सितंबर से नवंबर के बीच आपके कार्यक्षेत्र के भाव के स्वामी बुध का इस समय अपने मित्र ग्रह की राशि में होना नौकरी पेशा जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से अपने संबंध आपके बेहतर कराते हुए कार्यक्षेत्र पर सम्मान प्राप्त कराएगा। इस साल आप पुरस्कृत हो सकते हैं, कोई इनाम इत्यादि आपको मिल सकता है। भविष्य में पदोन्नति के भी संभावनाएं हैं। अप्रैल के बाद से आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। साथ ही साल के अंतिम माह में कैरियर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आए हैं। इस साल आप लोग कोई नौकरी प्राप्त करेंगे और रेफरेंस के थ्रू प्राप्त करेंगे। आपके घर परिवार मित्रों की मदद से या किसी जानने वाले की मदद से आपको नई नौकरी प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस।